हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 1 cm³ N2O at NTP contains इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स और इतने इलेक्ट्रॉन. So let's have a look first of all on the key concept that we are going to use in this question. तो यहाँ जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा वो हमें मोल कॉन्सेप्ट का यूज करके इन सारी चीजों को निकालना होगा. तो यहाँ पे हमारा सिंपल मोल कंसेप्ट यूज होने जा रहा है. एक ही फॉर्मूला लगा. तो आइए सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है. यहाँ पे एनटीपी कंडीशन है, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो यहाँ पे जो हमारी हमें दे रखी है वॉल्यूम ऑफ N2O, दैट इज 1 cm³ या फिर जिसको मैं कह सकता हूँ 1 ml दे रखी है मुझे. ठीक है, ये इक्वल होती है 1 cm³ की. अब मुझे जो दे रखी है वो कंडीशन दे रखी है एनटीपी पे. तो मैं कह सकता हूँ एट एनटीपी मेरे जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो इक्वल आ जाते हैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 इन लीटर, या फिर इसको अब हम मिलीलीटर में कर लें तो बेटर रहेगा. तो ये आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करके 220. ये मेरी ml में आ गई. ठीक है, तो यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट कर सकता हूँ. तो मुझे एटम्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं. तो सबसे पहले एक आध चीज देख लेते हैं. एक मॉलिक्यूल अगर मेरे पास है, एक मॉलिक्यूल ऑफ N2O है, इसमें क्या क्या चीज है. इसमें मेरे पास दो चीजें. एक तो मेरे पास 2 नाइट्रोजन एटम्स है और एक मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम, 1 एटम ऑफ O. तो टोटल एटम्स कितने हो गए मेरे पास? टोटल मेरे पास 3 एटम्स हैं, जिसमें से 2 नाइट्रोजन एंड ये. तो एक मॉलिक्यूल में मेरे पास 3 एटम्स हैं. सबसे पहले फिलहाल तो मॉलिक्यूल्स ही निकाल लेते हैं. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मुझे क्या करना होगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 वाले फॉर्मूले से, या फिर अब ml में करेंगे तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे आइए कैलकुलेट करके देखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास अब n की वैल्यू निकालनी है. n डिवाइड बाय na की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ. 6 लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट 6.02 नहीं लिख रहा ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे. इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम क्या दे रखी है 1 ml डिवाइड बाय 2240. तो यहाँ पे अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जो n की वैल्यू है वो आ रही है 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2240. तो यहाँ से 2 0 से 2 0 मैं कैंसिल कर सकता हूँ और ये मेरे पास हो जाएगी 21. सो फाइनली जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 6 × 10⁻21 डिवाइड बाई 224. देखते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, अदरवाइज वी कैन कैंसिल इट एज वेल. तो यहाँ पे यस हमें दे रखा है इतने मॉलिक्यूल्स हैं 6.02, तो 6.02 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं. तो ये हमारे पास जो अल्टीमेटली फाइनल आंसर इसका आएगा वो आएगा 6.02 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाय 22.4 मॉलिक्यूल्स. अभी क्या निकाल लिया हमने? ये मॉलिक्यूल्स निकाल लिए. किसके मॉलिक्यूल्स? N2O के. अब हमें निकालने हैं एटम्स. तो आइए एटम्स निकालते हैं. तो यहाँ पे एक चीज देख लें, क्या यहाँ पे ये सही है 6.02? अच्छा, तो इन्होंने 0 से 0 कैंसिल नहीं करा है, तो हमें कोई इस कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पे जो है यही तक हमारा जो है सही है. दैट इज दिस पार्ट हमारा इज क्लियर. तो यहाँ पे हमारे इतने मॉलिक्यूल्स आ गए. ठीक है, मॉलिक्यूल्स ये निकाल लिए तो हमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी. अब एटम्स निकालना है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है. तो अगर मेरे पास सपोज Na मॉलिक्यूल्स है तो कितने एटम्स हो जाएंगे? तो 3 Na हो जाएंगे. ठीक है, अगर Na मॉलिक्यूल है तो 3 Na हो जाएंगे. अगर मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे 2 Na मॉलिक्यूल है तो यहाँ 6 Na हो जाएंगे. तो बिकॉज मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसी वजह से मेरे पास यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? यहाँ पे मेरे पास 6 बाय दिस इतने मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास. किसके? N2O के. इसमें क्या होगा? इसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो एटम्स प्रेजेंट होंगे 3 × 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2240 एटम्स. इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे. और यहाँ पे आई होप इसको हमें कैंसिल करना होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा 18 × 10⁻21, क्योंकि यहाँ 2 0 से ये 2 0 आप कैंसिल कर दिए तो 21 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 22 एटम्स. और उसको भी मैं पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट पीछे ले आएंगे. सो फाइनली जो एटम्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1.8 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय 224 एटम्स. तो ये टोटल एटम्स आए. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट था, सॉरी सेकंड ऑप्शन करेक्ट था, फर्स्ट भी हमारे पास करेक्ट हो गया. अब इलेक्ट्रॉन को भी एक बार अप्रोच देख लेते हैं क्या रहेगी. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हमें निकालने तो वो कैसे निकालेंगे?
N2O है हमारे पास। इसमें पहले कैलकुलेट करते हैं एक N2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक N2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक N2O में नाइट्रोजन जो होता है हमारे पास, इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 7 एक नाइट्रोजन के, 7 दूसरे नाइट्रोजन के, प्लस 8। तो यहाँ पे मेरे पास 14 + 2 मेरे पास 22 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एक N2O में। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऑफ N2O में 22 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 22 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे अब मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2240 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2O में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 22 इंटू 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22400 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक बार देख लेते हैं कहाँ तक इन्होंने करा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1.32 इन्होंने फाइनली लिखा है। सो यहाँ पे इसको कैलकुलेट अगर हम करना चाहें तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 21। 6 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इससे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, तो 132 डिवाइडेड बाय 224 इंटू 10⁻21। यहाँ पे अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है, इसका जो पॉइंट है वो ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दो पॉइंट जैसे ही मैं पीछे लाऊंगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1.32। और मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे 2 0 ऐड, तो मैं 2 0 ऐड करके ये लिख दूंगा 224 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आंसर आया, तो ये भी आई होप सही होगा। तो यस, ये भी हमारे पास सही है। तो तीनों चीजें हमारे पास सही है कि 1 ml N2O एनटीपी पर क्या क्या करती है, इतने एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स, इतने इलेक्ट्रॉन, उसको समझ भी ले। तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।